हम हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं। हम आपको रूबरू कराएंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम से। Wait a minute. हम जानते हैं आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हैं हमारे आज के सारे टॉपिक्स। तो आज का वीडियो बहुत हटके होने वाला है, प्लीज हमारे साथ बनी रहेगा एकदम एंड तक। आज़ादी के आज 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए 75 ईयर्स के अंदर हमने एक भी नोबेल प्राइज नहीं जीता है इन साइंस। इंडिया में पूरे साल में 15 लाख ग्रेजुएट पास होते हैं, बट रिसर्च एंड इनोवेशन की तो कोई बात ही नहीं करता। इवन इंस्टाग्राम की जो रील्स होती है ना, उनका भी ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन अगर हमारे सिलेबस की बात करें तो भैया कोई चेंजेस नहीं है। सदियों से वही का वही सिलेबस चलते आ रहा है और अभी भी वही कंटिन्यू है। जो स्टूडेंट्स बच्चे संस्कृत में और अपनी मदर लैंग्वेज में 90+ स्कोर करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी मदर लैंग्वेज ढंग से बोल नहीं पाते हैं। बेसिक हिस्ट्री के नाम पे हमें इतनी मोटी मोटी किताबें पकड़ा दी जाती हैं, और उनमें होता क्या है, आधे से ज़्यादा चैप्टर तो मुगल्स के हैं और आधे से ज़्यादा चैप्टर दिल्ली सल्तनत के हैं, और हिंदी राजाओं की बात करें तो सिर्फ एक चैप्टर के अंदर सब खत्म कर दिए जाते हैं। बेसिक मैथ जिसमें tan, cos, sin आता है, उसका रियल लाइफ में किसी को एक्चुअली पता नहीं है क्या यूज़ है। इवन आप अपने टीचर्स, पेरेंट्स या प्रिंसिपल से भी पूछिए, उनको भी उसका रियल यूज़ पता नहीं होगा। Most of the students who got good marks in school life are found crumble in real life. Today's education is creating labor mentality rather than leader mentality. स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। ऑप्शंस के नाम पे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस बस। इसके अलावा अगर बच्चा कहता है कि मुझे आर्ट्स करना है तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे तू पागल है, तो हमारी नाक कटवाएगा क्या। इवन कॉलेजेस में भी ऐसा हो चुका है कि अब वो एक्स्ट्रा कोर्सेज चलाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सबको पता है कि कॉलेज का मनी वेस्ट जाएगा फिर, क्योंकि बच्चों को तो क्या करना है आजकल, बस इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही बनना है। सेम सिलेबस, सेम स्टडी, बिना कैपेबिलिटी देखे कोई नहीं जानना चाहता कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इसको अगर मैं एक लाइन में कहूँ, जैसे कि हाथी, गाय और शेर और बंदर को बोल दिया जाए चलो भैया पेड़ पे चढ़ के बताओ, तो कैसे चढ़ेंगे वो, ऐसा कैसे चलेगा। इवन द्रोणाचार्य ने जो पांडवास को शिक्षा दी थी वो भी उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दी थी। ऐसा नहीं था कि किसी को कुछ भी सिखा दिया था। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि भैया बेटा गुड मार्क्स इज इक्वल्स टू गुड जॉब। अगर तुझे अच्छी जॉब लेनी है तो तुझे अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ये नहीं देखते उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। हम ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। ओवरऑल 33% जो हमारा इंडिया का यूथ है वो आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है, और इंजीनियर्स की बात करें तो 80% इंजीनियर्स आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है। हम भेड़ बकरी की चाल में जुड़ गए हैं। आजकल हम ये नहीं देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सिर्फ रट रहे हैं। हम चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, वो हम नहीं सीख रहे हैं। बुक में जो लिखा है हमने रट दिया, वो एग्जाम में लिख के आ गए, खत्म। अगर कोई स्टूडेंट 20-25 साल तक एक चीज़ पढ़ता है रेगुलर बेसिस पे, जब उसकी जॉब लगती है तो जॉब के 6 महीने उसे ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में उसे बिल्कुल ही अलग ही पढ़ाया जाता है। उसकी जो उसने 20-25 साल पढ़ा किसी काम नहीं आता बेसिकली। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें एजुकेशन का डेफिनेशन ही गलत दिया है। हमें बताया जाता है कि कोई भी एक इंसान को स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलना और लिखना आता हो तो वो एजुकेट है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि उस इंसान को अच्छे से बर्ताव करना भी आना चाहिए। हमारे स्कूल लाइफ में हमें ये नहीं सिखाया गया, और यही एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखने के चक्कर में हम कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं। उसमें भी अगर सही जॉब लग गई तो सही है, नहीं लगी तो सुसाइड, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का हम शिकार बन जाते हैं। तो मतलब बच्चा करे तो करे क्या, सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। एजुकेशन के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग की कोर्सेज भी होनी चाहिए, जिसमें टीचर्स को बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से हमें बाहर बिहेव करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में हमें एंगर होना है, किस सिचुएशन में हमें शांत रहना है। पेरेंट्स को भी ना अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड चूज करवानी चाहिए। जैसे हमारे गुरुकुल्स में कैसा होता था कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते थे, वो सारे सब्जेक्ट्स को सिखाते थे। लेकिन आजकल कैसा होता है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है।
अगर हमारे स्कूल में मुगलों को छोड़ के अगर हमारे कल्चर पे फोकस किया जाए तो शायद आज सीन कुछ अलग हो सकता था। हमें तहे दिल से खुशी है कि इंडिया के कुछ पार्ट्स में भगवत गीता की एजुकेशन को अभी भी पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में वेद, पुराण, हमारे शास्त्र, इन सब का नॉलेज देना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स कितने एडवांस थे, हमारे संत थे वो कितने एडवांस थे, उन्होंने कैसे कैसे इन्वेंशन किए थे। हमारे जो टेम्पल्स हैं वो कितने एडवांस हैं। आजकल आप अपनी बिल्डिंग्स देख लीजिए, 2 दिन में गिर जाती हैं, लेकिन सोचो हमारे इतने सदियों पुराने टेम्पल्स अभी भी जिंदा हैं, अभी के अभी ऐसे के ऐसे खड़े हैं। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को बतानी चाहिए। बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए, जिसमें बच्चों को पता चले कि हमारी लाइफ का रियल गोल क्या है, हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, उसका उद्देश्य क्या है। वी वॉन्ट ह्यूमन नॉट मशीन। चाणक्य पंडित जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो पुरुष दूसरों की पत्नी को देख के कहते हैं कि ये मेरी माँ समान है, दूसरों की संपत्ति को देख के कहते हैं कि ये तो मेरे लिए कचरा समान है, और दूसरे प्राणियों के साथ उस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसा वो खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, वह इंसान सच में विद्वान है। भगवत गीता में बताया गया है 5.18 में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, कि एक एजुकेटेड इंसान वो होता है जो सबको समान दृष्टि के साथ देखता है, ऊंच नीच का फर्क नहीं करता है, लोगों को इस तरीके से ट्रीट करता है कि वो अपने आप को जैसे ट्रीट कर रहा हो। सो हमें भी उस तरीके के एजुकेटेड इंसान बनना चाहिए। सो अगर एक्चुअली बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान होगा कि भगवान क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में, शास्त्र क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में, तो वो कभी अगर एक एग्ज़ाम फेल भी हो जाए ना तो कभी लाइफ में डरेंगे नहीं। उनको पता लगेगा कि एक एग्ज़ाम फेल होने से आपकी ज़िंदगी फेल नहीं होती है। तो जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो ना तो आप ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी से बच सकते हैं। मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल जितने भी इंडिया में हुए हैं वो इस एजुकेशन के जाल से बच के रहे हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, धीरूभाई अंबानी को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए। उन्होंने इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं किया लेकिन फिर भी देखो कितने सक्सेस रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया है। तो स्टूडेंट्स को हम यही बताना चाहेंगे, आप अपना इंटरेस्ट पहचानिए और उस इंटरेस्ट पे कुछ हटके कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए आपको। एंड जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हैं प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आप डिसाइड कीजिए हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है या बैड है। इसी के साथ हरे कृष्ण।